आधी रात का रहस्य। रामलाल जी की अजीबोगरीब बीमारी। रामलाल उदास होकर पत्तलों के सामने बैठे थे। पत्तों में उबली हुई लौकी के टुकड़े और बिना नमक की दाल रखी थी। विमला, अरे इंसान हूँ तो थोड़ा मिर्च मसाला तो चाहिए ना। अगर ऐसे ही घास फूस खाता रहा तो कल को भैंस की तरह रंभाना शुरू कर दूंगा। चुपचाप खा लो। परसों डॉक्टर गुप्ता जी ने ही तो कहा था, रामलाल जी अगर आप मटन के चक्कर में पड़े तो यमराज भैंस पर नहीं सीधा जीप लेकर आपको लेने आएगा। जान प्यारी है या जीप का स्वाद। उस डॉक्टर का मुंह झुलस जाए, उसे खुद मटन हजम नहीं होता, इसलिए सबको मना करता फिरता है। तभी पड़ोस में रहने वाला भोलू आ टपका। क्या रामलाल भैया, मुंह क्यों लटका रखा है? चलो छोड़ो, कल रविवार है ना, अपने गांव के मेले में वैसे भी दावत होगी। कोई मेला वेला नहीं है, कोई दावत नहीं है। इनके लिए कल भी लौकी का जूस ही बनेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। भोलू उनकी सुन देखकर वहां से चला गया। विमला सुबह सुबह उठी, रसोई में चली गई। अचानक उसकी चीख निकली। हाय राम, ये क्या हो गया यहाँ? रामलाल आंखें मलते हुए आए। क्या हुआ भाग्यवान, चोर घुस आए थे क्या? अरे चोर आते तो पैसे ले जाते, लेकिन फ्रिज में छिपकर रखा हुआ आधा किलो मटन और डिब्बे का पाव भर मैदा कोई क्यों ले जाएगा? ये किसी और का काम है। देखो, गैस चूल्हे पर तेल के छींटे हैं। किसी ने रातों रात छोटी पूरी और मटन करी बनाकर उड़ा दी। सच में? खुशबू तो बड़ी जानदार आ रही है विमला। बेचारे चोर को भूख लगी होगी शायद। कहीं रात में उठकर तुमने तो नहीं खा लिया? मेरी कसम विमला, मैं तो रात भर खर्राटे मार रहा था। तुमने ही तो मुझे खोनी मारकर जगाया था। विमला सोच में पड़ गई। बात तो सही है, रामलाल तो गहरी नींद में थे, तो फिर खाना किसने बनाया? बर्तन भी धोके उल्टे रखे हुए थे। कोई चोर इतनी सलीके से चोरी थोड़ी करेगा। अगले दिन विमला फिर से जान पूछकर मटन ले आई। लेकिन इस बार वो सोई नहीं, दरवाजे के पीछे छुपकर आराम से बैठ गई। रात का 1 बजा। अचानक रामलाल बिस्तर से उठे। आंखें खुली थी लेकिन नजरें शून्य में थी। वो सीधा रसोई में गए। विमला के मुंह से आवाज नहीं निकली। रामलाल ने फटाफट आटा गूंधा। छोटी छोटी पूड़ियाँ बेली। दूसरी तरफ मटन में मसाले झोंके। उनके हाथ की रफ्तार देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। आम इंसान की तो बस की बात ही नहीं थी। आधे घंटे में छोटी छोटी पूड़ियाँ और मटन कड़ी तैयार। उन्होंने सारा खाना एक बड़े पतीले में रखा और पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। विमला भी दबे पांव उनके पीछे चलती। वहाँ का नज़ारा देख विमला संग रह गई। वहाँ पर पड़ोसी भोलू और डॉक्टर गुप्ता और गांव के 2 आदमी पत्तल बिछाकर इंतजार कर रहे थे। सब एकदम चुप थे। रामलाल वहाँ पर पहुँचे और किसी रोबोट की तरह सबको खाना परोसा। वाह, आज नमक एकदम फिट है यार। कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। इन रामलाल जी के हाथों में जादू है भाई। होश में रहते हैं तो डर के मारे पकाते नहीं, लेकिन नींद में चलते हुए जो खाना बनाते हैं वो अमृत जैसा होता है। रामलाल भी वहाँ पर बैठ गए। आराम से 4 पूड़ियाँ और मटन के टुकड़े खाए। फिर सारी प्लेटें एक झोले में डाले और नींद में अपने घर की तरफ चल दिए।